PtNO2GLYNH3 और इसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो NO2 कितना लोन पेयर देता है? एक, इनकी आइडेंटिसिटी इसकी 1 होगी। GLY कितना लोन पेयर देता है? इनकी 2 है, कितना 1। NH3 कितना लोन पेयर देता है? 1 देता है और है भी कितना 1। यहाँ भी कितना है NO2 1। सबको यदि प्लस करोगे कितना मिलेगा? 1 2 3 यानी कि 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, NH3 और NO2। सेंट्रल मेटल आयन पर चार्ज पता करना है, यानी कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कोई चार्ज नहीं। NH3 एमाइन पर कोई चार्ज नहीं होता। ग्लाइसिनेटो पर -1 का चार्ज होता है। NO2 पर -1 का चार्ज होता है। तो माइनस का 2 हुआ और यदि मैं यहाँ प्लस का 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? 0। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अब Pt यानी कि ये कौन सा सीरीज हो गया? ध्यान से सुनिएगा। निकेल साइंस टीचर विनीत के प्लानिंग मन फे को नहीं क्यों जान जलाती है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। यानी कि ये हो गया हमारा 3D सीरीज का और ये हो गया हमारा 5D सीरीज का। तो मैंने बोला था कि यदि 4D 5D सीरीज का आ जाएगा तो आप कहाँ चले जाइए? 3D सीरीज में चले जाइए। तो 3D सीरीज में यदि आप जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? निकल का 28। 8 2 कितना होगा बाबू? 10। 10 में से 2 गया कितना होगा बाबू? 8 होगा। तो मैंने क्या लिखा बाबू? D8 लिख दिया। कोई दिक्कत? अब SFL है कि WFL है, मैंने ये भी बता रखा था कि सेंट्रल मेटल आयन 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करता है, या +4 का चार्ज हो तो लिगेंड का नेचर हमेशा होता है SFL। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 है, तो हमेशा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 डब्बे बनाइए शिद्दत से, एक डब्बा छोड़ के 8 इलेक्ट्रॉन बनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे।